नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है। जहाँ दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की EPS 95 पेंशन पर सरकार ने किया है बड़ा खुलासा। अब मिलेगा ये अनोखा फायदा। 5 जरूरी बातें आप सभी की पेंशन वृद्धि को लेकर निकल कर सामने आ चुकी है। तो आखिरकार EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे EPS पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर की 10 साल नौकरी करने के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, इसको लेकर नया कैलकुलेशन जारी हो चुका है। प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए खुशखबरी है। 10 साल की नौकरी पर मिलेगी EPFO की इतनी मंथली पेंशन। यहाँ पर न्यू रूल्स ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए निकल कर सामने आ रहे हैं, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे EPS 95 उच्च पेंशन पर लोकसभा में बड़ा फैसला। 2025 में कर्मचारियों के लिए होगा ये बड़ा लाभ। तो आखिरकार उच्च पेंशन को लेकर लोकसभा में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया और कर्मचारियों के लिए कौन सा बड़ा लाभ इस साल होने वाला है, इसको लेकर भी बात करेंगे। यानी कि दोस्तों EPS 95 की पेंशन को लेकर 3 प्रमुख बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की EPS 95 पेंशन पर सरकार ने किया है बड़ा खुलासा। अब मिलेगा ये अनोखा फायदा। 5 जरूरी बातें इसको लेकर आप सभी के लिए जाननी बेहद जरूरी है। भारत में पेंशन योजना विशेष रूप से कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में सरकार ने इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है जो पेंशन भोगियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। हम इस वीडियो के अंदर EPS 95 पेंशन योजना की नवीनतम समाचारों, संशोधनों और उसके प्रभावों की चर्चा करेंगे। दोस्तों EPS 95 पेंशन उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ये योजना 16 नवंबर 1995 को लागू की गई थी। इसके तहत कर्मचारी और नियोक्ताओं का योगदान दिया जाता है। हाल ही में सरकार ने इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जिसमें पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। जी दोस्तों, प्रस्ताव यहाँ पर सरकारी प्रस्ताव की बात करें तो वर्तमान में EPS 95 के तहत अधिकतम पेंशन जो है वो 7,500 रुपये प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 10,050 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की भी मांग की जा रही है। तो दोस्तों EPS 95 पेंशन में वृद्धि के क्या लाभ होंगे, तो पेंशन में वृद्धि से लाखों पेंशन भोगियों को लाभ होने वाला है। ये वृद्धि उनके दैनिक खर्चों में बेहतर यहाँ पर जो है संभालने की मदद करेगी। इसके अलावा सरकार ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि CPPS की शुरुआत कर दी है, जिससे पेंशन भोगी किसी भी शाखा से अपनी पेंशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उच्च पेंशन विकल्प पर आवेदन की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब कर्मचारी अपने वास्तविक मूल वेतन के आधार पर योगदान कर सकते हैं, जिससे उनकी पेंशन की राशि भी बढ़ जाएगी। दोस्तों वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को देखें तो वर्तमान में लगभग 17,48,000 आवेदन उच्च पेंशन के लिए EPFO के पास जमा किए गए हैं। सरकार इन आवेदनों पर तेजी से काम कर रही है और सभी लंबित मामलों को निपटाने के लिए प्रयासरत भी लगातार नजर आ रही है, जिससे अब दोस्तों हायर पेंशन का रास्ता साफ हो सकता है। वही दोस्तों प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 10 साल की नौकरी पर मिलेगी मंथली पेंशन कितनी, EPFO न्यू रूल्स आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। EPFO ने नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत केवल 10 साल की नौकरी पूरी करने पर पेंशन का लाभ मिलेगा। ये कदम उन कर्मचारियों के लिए बहुत राहत भरा है जो अपने रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम नए नियमों और उनके लाभ और पात्रता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना EPS 95 है। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करने का है। हाल ही में EPFO द्वारा किए गए कुछ बदलावों की बात करें तो न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, पहले न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाने की लंबे समय से मांग हो रही थी। अब इसे 7,500 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। वही रिटायरमेंट सेविंग्स में वृद्धि की बात करें तो नई नीति कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सैलरी पर योगदान करने की
अनुमति देती है, जिससे रिटायरमेंट फंड और पेंशन दोनों यहाँ पर आप सभी के लिए बढ़ेगी। साथ ही साथ डिजिटल सुविधा को लेकर बात करें तो एटीएम कार्ड और आधार आधारित भुगतान प्रणाली जैसी सुविधाओं से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल हो गई है। वही दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दी जाने वाली अन्य प्रमुख सुविधाओं की बात करें तो पहला है पीएफ निकासी का डिजिटलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, अब पीएफ निकासी सीधे एटीएम कार्ड से संभव होगी। इससे कर्मचारियों को लंबी प्रक्रिया से छुटकारा भी मिलेगा। दूसरा है आधार आधारित भुगतान प्रणाली, यानी कि आधार नंबर लिंक होने के बाद पेंशन सीधे खाते में जमा होगी। इससे धोखाधड़ी और देरी में भी कमी आएगी। साथ ही नए ऑनलाइन पोर्टल की बात करें तो ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के विकल्पों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को भी यहाँ पर सुविधाएं होने वाली हैं। यानी कुल मिलाकर दोस्तों बात करें तो आप सभी के लिए प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर सरकार ने जो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, इन बदलावों से कर्मचारियों को बेहद ज्यादा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 उच्च पेंशन पर लोकसभा से आप सभी के लिए बड़ा फैसला आया है। 2025 में कर्मचारियों के लिए होगा ये बड़ा बदलाव। जी हाँ, तो दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 भारत के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। ये योजना कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करती है, जिन्होंने आर्थिक सुरक्षा मिलती है। हाल ही में ईपीएस 95 उच्च पेंशन को लेकर लोकसभा में चर्चा हुई, जिसमें कर्मचारियों की बढ़ती हुई पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति की मांग की गई। इस वीडियो के अंदर हम ईपीएस 95 पेंशन धारकों को विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना 1995 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा का प्रदान करना था। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कर्मचारियों के वेतन का एक निश्चित हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं। जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो इस फंड का सामाजिक यहाँ पर जो है मासिक पेंशन उससे मिलती है। ये पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनकी आय का एक ऐतिहासिक स्रोत होती है, जिससे वो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में उससे मदद कर रही है। तो दोस्तों आखिरकार ईपीएस 95 हायर पेंशन का मामला क्या है? तो ईपीएस 95 उच्च पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद चर्चा में आया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मौजूद कर्मचारी ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। इसका मतलब है कि कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन फंड में योगदान कर सकते हैं, जो पहले 15,000 रुपये प्रति माह तक का सीमित था। इस फैसले से उन कर्मचारियों को फायदा होगा जो कि अधिक वेतन पाते हैं, क्योंकि वे अब अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पेंशन जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। इसको लेकर लोकसभा में आखिरकार क्या मुद्दा हुआ है? तो हाल ही में केरल के एक सांसद एन.के. प्रेमचंद्र ने लोकसभा में ईपीएस 95 उच्च पेंशन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों को जल्द से जल्द उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अनुमोदित किया था। प्रेमचंद्रन ने कहा कि कर्मचारी उच्च पेंशन के हकदार हैं। उन्होंने ईपीएस 95 के तहत बढ़ी हुई पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कहा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से इस पर प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ चुकी है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में प्रश्न के उत्तर में कहा कि लगभग 17.5 लाख सदस्य उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर चुके हैं। उनका यह भी कहा कि ईपीएफओ ने पेंशन के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर दी है, जिसके माध्यम से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों सुरक्षित रूप से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ईपीएफओ ने अभी तक केवल 8,401 ग्राहकों को ही उच्च पेंशन दी है। वहीं ईपीएफओ के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उच्च पेंशन के लिए 17.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। ईपीएफओ ने 21,885 पेंशन भुगतान आदेश जारी कर दिए हैं। ईपीएफओ ने 1.65 लाख पात्रों को अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए डिमांड नोटिस भी भेजे हैं। ईपीएफओ लंबित मामलों की निगरानी कर रहा है और प्रसंस्करण में तेजी लाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से स्पष्टीकरण प्रदान कर रहा है। अब दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के फायदों की बात की जाए तो सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलती है, मासिक पेंशन मिलती है, न्यूनतम पेंशन की इसमें गारंटी होती है, उच्च पेंशन का विकल्प और साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा भी दोस्तों आप सभी को इससे मिलती है। अब दोस्तों पेंशन राशि में संशोधन को लेकर बात करें तो श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की वर्तमान पेंशन नीतियों में कोई बदलाव करने की योजना नहीं है। मंत्री ने कहा कि ईपीएस 95 पेंशन योजना बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करती है। संशोधित ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत अतिरिक्त लाभों के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल करने का भी उल्लेख किया है। यानी कि पेंशन वृद्धि को लेकर कुछ बात सामने नहीं आई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर दोस्तों आप सभी के लिए इजाफा हो सकता है। इसको लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी ईपीएस पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।